जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं ना, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, दो दो कदम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसे संघर्ष, ऐसे चैलेंज भी आते हैं और उससे आप सीख कर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि ये चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए था, इस व्यक्ति से मुझे कुछ सीखना नहीं चाहिए था, इस व्यक्ति से मुझे कुछ बात नहीं करना चाहिए था, इस व्यक्ति के साथ मुझे कनेक्शन में नहीं आना चाहिए था। लेकिन वो चीज़ें होती है आपके लाइफ में, क्योंकि लेसन लर्निंग, जब तक आप एक अध्याय आप कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आप दूसरे अध्याय ओपन नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार पड़ाव जो है, हर पड़ाव में आपको धैर्य के साथ, साहस के साथ और अपने विचारों को शुद्ध रखते हुए, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करते हुए हर एक स्थिति से आपको बाहर निकलना होता है। तो किसी ऐसे डेविल की ऊर्जा वाले टॉक्सिक व्यक्ति ने आपको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये अलग बात है कि वो व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं पाए और ना ही कहीं पहुंच पाएंगे। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, क्योंकि किसी ने आपका दिल ज़रूर दुखाया है, किसी ने जानबूझकर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया था। जो मुझे मैसेज मिला है रीडिंग के पहले कि आपका हार्ट चक्र और आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो या तो आप हीलिंग सीख रहे हैं या आपको हीलिंग मिल रहा है। तो आप आभारी रहिए परमपिता परमात्मा जी का, क्योंकि श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। कोई है जो आपसे हद से ज़्यादा जेलस है। देखिए, सारे कार्ड जो हैं सीधे हैं और ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो जो भी फीमेल आपसे जेलस है या जो भी मेल, देखिए कार्ड में ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो मैं, जो भी मेल या फीमेल आपसे जेलस है, उसकी जो जेलसी है, उसकी जो निगेटिव ऊर्जा है, उसकी जो भी काली क्रिया है, वो उसके तरफ बैकफायर हो गया है। ठीक है, आपको रोकने की वजह से इसके खुद के लाइफ में और इसके किसी अपनों के लाइफ में, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ बर्डन आ गए हैं। बिल्कुल ये कोई ऐसी फीमेल है जो आपसे कनेक्ट करना चाहती है। पिछले 5 से 8 दिनों से या 5 से 8 महीने से ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, या आपको कॉल करने की कोशिश कर रही है, आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही है, कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ऐसी भी यहाँ पर ऊर्जा है, लेकिन ये स्टक है क्योंकि इसने कर्म ही ऐसा किया है। ये आपकी सक्सेस को रोकना चाहती थी। ये हमेशा ही चाहती थी कि आपके लाइफ में कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी ना आए, आपके लाइफ में आप स्टेबल ना हो। और यहाँ पर मैं एक ऐसे मेल को, एक ऐसे डोमिनेट पर्सनालिटी मेल की भी ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, जो आपकी ऊर्जा से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपके गुड कर्मा से आगे बढ़ना, जो उनको कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करना, कोई गुड कर्मा नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आपकी ऊर्जा के थ्रू उस व्यक्ति को आगे बढ़ना है। कोई ऐसा मेल पर्सनालिटी है। इस व्यक्ति का नंबर 15 हो सकता है। देखिए 6 है, 6 से इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो सकता है। 6, 24 बर्थडे हो सकता है, 15 हो सकता है। ये व्यक्ति इक्वली गिव एंड टेक नहीं जानता है। ठीक है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का एक ध्येय था कि आपसे ऊर्जा लेना, आपसे धन लेना, किसी भी प्रकार से, कोई भी हो सकते हैं, और अब दिखाना आपको ये कि ये बहुत गुड कर्म कर रहे हैं। जैसे कोई सोशल वर्कर है, कोई और कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, लेकिन आप इस कार्ड में देखिए किस तरीके से मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जिनको ये दिखाने के लिए कुछ और, जैसे कहते हैं ना कि एक ओशोजन टैरो कार्ड में एक कार्ड होता है ना पॉलिटिक्स का, जहाँ पर फेस कुछ और है, अंदर कुछ और है, उसी तरीके का ये व्यक्ति है। ये जो कुछ भी कर रहा था, आपके साथ ये कनेक्ट था, तो आपकी पॉजिटिविटी से, आपके थ्रू ये व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये अभी स्टक हो गया क्योंकि आपने इनका साथ छोड़ दिया। ये किसी भी प्रकार से आप एनर्जी लेवल पर इस व्यक्ति से आप दूर हुए। ये फीमेल से भी आप अभी डिस्कनेक्ट हैं और इस मेल से भी। यही कारण है कि जैसे ही आपने ये स्थान छोड़ा या ये ग्रुप छोड़ा या किसी भी प्रकार से इन लोगों से आप डिस्टेंस आपने किया, तो इन लोगों ने आपके तरफ वो अपनी जो भी भड़ास है, जो भी निगेटिव ऊर्जा है, बहुत, उसके बाद आपके पास कई लोगों के मैसेजेस आए हो, कई लोगों के कॉल आए हो, कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत डिसबैलेंस हुई हो। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्रुप बनाकर कार्य करते हैं। इनकी
इनके लाइफ में सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि इनमें से किसी ने आपका जो धन है वो भी रोका है। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। तो ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप का कार्ड आया है। एक जैसे ग्रुप हर एक जगह होता है ना, कि 3 से ज़्यादा लोग मिलकर ये चीज़ें कर रहे हैं। आपका धन, इनको या तो आपने किसी प्रकार से धन दिया था किसी कार्य में, ठीक है, वो आपको वापस नहीं दिए, या इक्वली गिव एंड टेक जो इन्होंने कहा था उसका 1% भी आपको नहीं मिला। इस तरीके की ऊर्जा है। लेकिन फिर भी आपका स्ट्रेंथ ये डगमगाना चाहते थे। जैसे ही आपने इनसे मूव ऑन किया, इस व्यक्ति से, इन लोगों से, देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स का कार्ड, इन लोगों से जैसे ही आपने मूव ऑन किया, तुरंत आपके लाइफ में किसी का कॉल आना, किसी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होना, आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होना जो निगेटिव चीज़ें हैं, जो आपको ऐसे ऐसे सपने आना। इस व्यक्ति ने, इस मेल और फीमेल ने दूसरों से धन लेकर भी, ये ऐसे नहीं है कि ये किसी की मदद बिना किसी कारण से करे, लेकिन इन्होंने किसी से धन लेकर ये चीज़ें करवाई है आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट करने के लिए। अब ये क्या हो रहा है, अब ये चीज़ें बैकफायर हो रही है। अब ये मेल और फीमेल दोनों के तरफ ये चीज़ें जो है बैकफायर हो रहा है। आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की वजह से, इनके खुद के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर इन्होंने खुद ही इनवाइट किया है इन सारी प्रॉब्लम को, क्योंकि इनके ग्रुप टूट गए हैं। ये एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। किसी का धन है जो स्टक हो गया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद इनको आपकी याद आ रही है, मुझे अभी किसी अलग तरीके की ऊर्जा रिसीव हुई है। तो ये अभी फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। मुझे जो अभी जो फील हो रहा है ना अभी इस वक्त रीडिंग करने के समय में, ये आपके साथ कनेक्ट करके फिर से आपको आपके पीठ में छुरा करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनका इंटेंशन यही था कि ये सीढ़ी चढ़कर आपके थ्रू आगे बढ़ सके, इसका जो सपना है वो पूरा हो सके, जो कि अब कभी पूरा नहीं होगा, इनको पता चल गया है। और आपका सपना जो है वो पूरा हो रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप या तो एक लॉयल हार्टेड पर्सन है, एक फैमिली मैन या वुमन है, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए काफ़ी, जैसे इस व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत केयर है, बहुत रेस्पेक्ट है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, या ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया है, ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी का कार्ड ये बता रहा है कि या तो ये कोई बहुत अच्छे मित्र हैं आपके, ठीक है, या तो कोई रिलेटिव है, या तो ये आपके, अगर आप मैरिड हैं तो पर्सन किसी के लिए हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति है, इनके आँखों में पड़ी हुई पट्टी धीरे 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 उतर रहा है। अगर इनके अंदर कोई ईगो था, ठीक है, अगर इनके अंदर कोई ईगो था, कोई ऐसी क्लेश था इनके मन में, बहुत कलेशी इनका स्वभाव था, ठीक है, आते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से बोलना, तो उनका जो व्यवहार है आप देख सकते हैं ब्लैक से वाइट में आ रहा है। थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अवेकनिंग यहाँ पर हो रहा है। कारण है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर उनके थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो फीमेल है जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है। आपकी प्रोग्रेस को किस तरीके से स्टक करे, कैसे आपको मैनिपुलेट करे, क्योंकि आप इन लोगों के छल से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि आप इनके निगेटिविटी से बाहर निकल गए हैं और आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ इनका जो भी कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, हीलर ऑफ द एजेस, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, उनकी कृपा से आप ऐसे स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कुछ लोगों के लिए कि ये आपके आसपास के कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो एक आपको भ्रमित करता है, दूसरा फिर आपको दूसरे रास्ते में लेके जाने की कोशिश करता है। बस कारण यही है आप अपने लाइफ पर्पस तक, आप अपने सोल पर्पस तक ना पहुंच पाए। कोई आपको केयर दिखाने की कोशिश कर सकता है कि आप अपने लाइफ पर्पस तक ना पहुंचे। कोई आपको, देखिए सोल पर्पस, कोई आपको ऐसा दिखा सकता है कि मैं वरीड हूँ, कोई आपको ऐसा दिखा सकता है कि वो भ्रमित कर रहे हैं आपको। हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचने से यहाँ पर रोक रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि बाबा जी यहाँ पर स्वयं आपको बता रहे हैं कि मैं मार्ग पथ जरूर बताऊँगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है, ठीक है।
और उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है, क्योंकि कोई है जो आपके थर्ड चक्र के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कोई है जो आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने का कोशिश कर रहा है या कर रही है। आप में से कुछ लोग कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आपको मैसेजेस मिल रहा है, लेकिन ये जो फीमेल है ना वो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रही है ऊर्जा के थ्रू। ये कोई ऐसी फीमेल है जिनको कुछ ना कुछ नॉलेज है, थोड़ा बहुत आपके बारे में जानकारी है, चाहे ये आपके आसपास की हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड सर्कल से हो, चाहे वर्क प्लेस से हो, इसको कुछ ना कुछ आपके बारे में जानकारी है कि आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस, हल्का सा इसको हिंट है कि ये हो सकता है। इसलिए वो आपके थर्ड आई चक्र को, जब भी आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ेंगे, जब भी आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको ब्लॉक करने की कोशिश करती है इंट्यूशन के थ्रू, या आपके तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। देखिए, लेकिन इसी तरीके से इसके दिल में काफ़ी गुबार है, ठीक है, जो ये निकाल नहीं पा रही है, लेकिन लोगों के सामने में निकालने की कोशिश करती है। सो कंपेशन, इसलिए आपको जो भी आप जिस भी रास्ते में आप चल रहे हैं, जहाँ पर आपको बाबा जी लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर आपको आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी आपको जैसे हाथ पकड़ के आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो बिना कुछ बिना कुछ सोचे, बिना कुछ डाउट किए आप चलते जाइए। जब आप चलते जाएंगे, गो विद द फ्लो में, आपको रास्ते मिलते जाएंगे। बस ये याद रखिएगा कि बाउंड्री क्रिएट करना है आपको। अगर आप किसी से मिलते भी हैं, किसी नए व्यक्ति से, या कोई आपको कुछ लर्न भी करा रहे, तो रेस्पेक्ट दीजिए, बाउंड्री क्रिएट कीजिए। अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हैं तो बाउंड्री क्रिएट करके कीजिए। हर एक चीज़ में बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। हमेशा ही आपको काइंड रहना है, ठीक है। काइंडनेस आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई है जो चाहते हैं कि आप विनम्र ना रहें, ठीक है। आप हमेशा क्रोध करें, और कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है भी जो आपको क्रोध दिलाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, लेकिन आपको हमेशा ही काइंड रहना है। हमेशा अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, हमेशा हमेशा अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के मार्गदर्शन पे चलिए, उनको फॉलो कीजिए। जो भी आपको इंट्यूशन आ रहा है, ये यकीन मानिए, अगर आप उनके शरण में हैं, बाबा जी के शरण में, तो आपको बाबा जी कभी भी किसी भी निगेटिव अटैचमेंट में, किसी भी गलत स्थान में जाने नहीं देंगे। वो वहाँ जाने ही नहीं देंगे आपको, ठीक है। इतना भरोसा रखिए और गो विद द फ्लो में चलिए। जो भी आपको सीखना है आज कल सीखिए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि विक्ट्री अब जो आपकी सफलता है बहुत नज़दीक है। इसलिए जैसे बहुत अलग उदाहरण है, जैसे कहते हैं ना कि हर एक स्थान से अलग अलग कीट पतंगे निकलते हैं, है ना। जब बरसात का समय आता है, या जब बहुत ज़्यादा, जैसे दीपावली के बाद, तो हर एक तरफ से ना आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ से ऊर्जा आ रही है। हर एक तरफ से आपको रोकने के लिए लोगों की ऊर्जा आ रही है, लोगों की हाथ आ रहा है, लोगों के जबान आ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं ऐसा कि आपकी एनर्जी स्टक हो जाए। लोग ऐसी कार्य कर रहे हैं कि जो भी निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, जिससे कि आप स्टक हो जाएं, जिससे कि आप अपने सोल पर्पस तक, जिससे कि आप अपने लाइफ पर्पस तक ना पहुंच पाए। पहले ये चीज़ें धीरे धीरे होती है, फिर जैसे ही आप अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस में पहुंचने वाले रहते हैं, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, आपके हार्ट चक्र को, ताकि आपके लिए जो डिवाइन ब्लेसिंग आ रहा है, जो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, उसे आप ना समझ पाएँ और उसे डिले कर दें, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की ऊर्जा यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मंगलवार को, शनिवार को श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाइए, वहाँ पर आप बैठिए, श्री गणेशाय नमः आपको कहना है। बैठने के बाद मन में ही बोलिए, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी। 21 टाइम आपको चैंट करना है वहाँ पर बैठ के, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और बाबा जी के चरण शरण में प्रणाम करके सारी जो भी दुविधाएं हैं वो दूर हो जाए, इसकी प्रार्थना आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके फोकस को कोई भटकाने की कोशिश कर रहा है। इम्प्रूव योर फोकस, ठीक है। आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आप अपने अफर्मेशन, जो कुछ भी आप चाहते हैं,
जो भी आप लंबे समय से चाहते हैं। बस अब आप ये सोचिए कि लोगों को सोल पर्पस तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है, कितना जन्म लग जाता है, लेकिन आप अपने लाइफ पर्पस को करते हुए आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच रहे हैं बाबा जी की कृपा से। इसीलिए आपके फोकस को भटकाने की कोशिश यहाँ पर आपके आसपास के बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को समझिए। और कोई है जो आपकी ऊर्जा से खुद आगे बढ़ना चाहते थे, वो धड़ाम से खुद उसका डाउनफॉल यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में रहिए। नहीं समझ में आता, आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी से रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है, प्रार्थना कीजिए आपका थर्ड आई चक्रा ओपन रहे। आपके थर्ड आई चक्रा में जो कुछ भी निगेटिव थॉट है या पास्ट के कुछ ऐसे ट्रॉमा है जिसकी वजह से प्रेजेंट में उन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तब पास्ट लाइफ की आप रिग्रेशन भी करवा सकते हैं, पास्ट लाइफ की रीडिंग भी करवा सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। और जब आप पास्ट लाइफ की चीज़ें जो हम कहते हैं ना कि करवाते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो उसका मतलब यही होता है कि उपाय मिले, है ना, वो उपाय मिले और उपाय करके रेमेडी करके हम आगे बढ़ें। उस स्टकनेस को आपको लेके नहीं कैरी करके नहीं चलना है, उसे आपको छोड़ देना है, लेट गो करके फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर देती, कुछ नहीं होता फिर भी आपको भारीपन लगेगा, ठीक है। हार्ट चक्र में कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी आपको ऐसा लगेगा थर्ड आई चक्र में कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये किसी की बुरी नज़र की वजह से, किसी की निगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। अपना पाथ क्लियर रखिए, अब पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए। बाबा जी हर एक रास्ते पर आपको, जैसे ना आपको हाथ पकड़ के लेकर जा रहे हैं, हाथ पकड़ के आपको चला रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके सर पर सदैव बना हुआ है। और आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। तो आपको अब नहीं डरना है। इससे पहले आपने कितना लंबा रास्ता तय किया है इस लाइफ पर्पस को करते हुए, अब आपका सोल पर्पस मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई आपको भ्रमित कैसे कर सकते हैं ना। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।